आप ध्यान करोगे ना तो आपके अंदर ये मानसिक परिवर्तन आने चाहिए कि आप पहले की तरह अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो ट्रैफिक देख के, परिवार में नालायक लोगों को देख के, कांटे को देखकर। भाई जो है आप स्वीकार में जियोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, तुम अपेक्षा नहीं करोगे किसी से भी। अब No पहले तो होता था expectations. कि तुम सारे दिन वो भी क्या बोलते हैं, अपेक्षा का कटोरा लेके दूसरों की तरफ झांकते रहते थे कि कौन मुझे क्या क्या देने वाला है। अब तुम समझ जाओगे, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि इस संसार में वी आर हियर टू गिव 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 गिव। क्यों गिव? जब मैं कहता हूं तुम ईश्वर पुत्र हो तो ईश्वर का क्या गुण है भाई? सूरज दे रहा है, चांद सितारे दे रहे हैं, धरती दिए जा रही है, पेड़ पौधे दिए जा रहे हैं, फूल दिए जा रहा है, पानी दिए जा रहा है, सब कुछ तो तुम्हें दिए जा रहे हैं ना। तो तुम ईश्वर पुत्र हो तो तुम्हारा भी गुण ईश्वर का ही होना चाहिए ना। तो यू आर हियर टू गिव, दैट्स ऑल। तुम माँ बने हो तो माँ का जो गुण धर्म है देख के चले जाओ। वो तुम्हें देगा नहीं देगा, वो तुम अगर कटोरा लेके बैठे रहोगे ना, उसकी तरफ झांकते रहोगे ना, तो सारी जिंदगी भिखारी की तरह जी जाओगे। राजा हो और भिखारी की तरह तुम जी गए ना, तो वो तुम्हारा दोष है फिर। इसीलिए अपने बच्चों से मांगते रहना है, उससे मांगते रहना है। जब तक तुम दे सकते हो दे दो, बस ये समझ लो। तो इसीलिए मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भी सब है, पर मैं देखता भी नहीं, झांकता भी नहीं कौन मेरे को क्या दे रहा है। मैं तो समझता हूँ 100 साल तक भी रहूँगा तो उनको जो दे सकता हूँ दे के जाऊँगा, लेकिन उनसे मैं कुछ भी नहीं लूँगा, ना मांगूंगा कभी ज़िंदगी में। क्यों? मेरे दुख का कारण मैं क्यों खुद खड़ा करूँ भाई? मैं क्यों भिखारी बन के जीवन जीऊँ? तो अपेक्षा का जो कटोरा है ना, वो फेंकना ज़रूरी है। देखिए, पति पत्नी भी शादी करते हैं ना, तो पति सोचता है पत्नी आ गई अब मुझे बहुत कुछ देने वाली है, और पत्नी सोचती पति आ गया ये मुझे बहुत कुछ देने वाला है, और दोनों अपने अपने अपेक्षा का कटोरा लेके आ जाते हैं शादी करके, और झगड़ा होते ही निकाल के बैठ जाते हैं कि तूने मुझे कितना दिया, मैंने तुझे कितना दिया। ओशो कहते हैं दो भिखारी। तो मैंने तो अपनी पत्नी को पहले ही बोल दिया था जब शादी करके आया ना, मैंने कहा देख भाई, एज ए हस्बैंड ईमानदारी से मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर लूँगा, लेकिन कभी आशा मत करना कि क्या करूँ करके, नहीं तो तू दुखी हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे मालूम है कि महिलाएं हैं बेचारी, पता नहीं कितनी अपेक्षा लेके बैठ जाएगा, मेरा हस्बैंड ऐसा होने वैसा होने वैसा हो। मैंने कहा मैं तुझसे भी कोई अपेक्षा नहीं करूँगा, तू जितना कर सकती ईमानदारी से कर लेना, लेकिन कटोरा लेके कभी मत आना मेरे सामने। तो ये लोग जो है ना, परिवारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में कटोरा लेके जो बैठ जाते हैं ना, ये फिर लोग दुखी होते रहते हैं। और इससे भी खतरनाक चीज़ क्या मालूम है तुम्हें? आइडियोलॉजिकल स्किल्स। जो आदमी जागने लग जाएगा ना ध्यान करके, वो फिर आदर्शवाद की स्केल से कभी दुखी नहीं होगा। आपने कभी नोट किया होगा, जो आदमी ईमानदार होता है ना, वो हमेशा बेईमानों को देखकर दुखी हो रहा होता है, चिढ़ता रहता है, कुड़ता रहता है। हाँ। और जो सत्यवादी होता है वो दूसरा झूठ बोले तो उसके अंदर आग लगती है। यानी कि वो यूं कहता है कि तू झूठ बोल, मैं मेरे घर को जला के खाक कर दूंगा। भाई तेरा ब्लड प्रेशर क्यों हाई हुआ भैया? झूठ तो उसने बोला, सजा तो उसको भुगतनी चाहिए, तू क्यों भुगत रहा है भैया? और जो आदमी डिसिप्लिन वाला होता है ना, वो तो महा आत्मघाती सुसाइडल होता है। वो सारे दिन अपने डिसिप्लिन से दूसरों की इनडिसिप्लिन ही माप रहा होता है। और जो आदमी परफेक्शनिस्ट होता है, तुमने कभी भी नोट करना, परफेक्शनिस्ट जो आदमी होते हैं ना, वो हमेशा गुस्से में दिमाग खराब रहता है। क्यों? उसकी तरह सब लोग तो होते नहीं हैं। और जो सफाई पसंद है वो भी ऐसे ही होता है। सफाई पसंद महिलाएं, जेंट्स जो होते हैं ना, आप देखना हमेशा कुड़ते चिढ़ते रहते। क्यों? जरा सा इधर उधर कर दिया, ये किसने यहाँ पे रख दिया, ये किसने यहाँ पे कर दिया। तो आप अपने अच्छे आइडियोलॉजिकल स्किल से केवल बीमारियां और दुख तनाव कमा रहे हो, तो तुम्हारे क्या काम के वही अच्छे गुण। तो इसीलिए अगर भगवान ने तुम्हें गुण दिए हैं तो मजे लो उसके, कि तुम्हें तो मिले कम से कम भाई। तुम दुनिया में क्यों देखने की कोशिश करते हो? नहीं वो मेरी तरह, इनको भी ऐसे ही होना चाहिए, इनको भी भगवान बुद्ध की तरह होना चाहिए ना, ये सब आशाएं छोड़ दो। तो इस तरह से क्या होता है, इस संसार में दुख नहीं है। आदमी ने अपने भीतर इतनी पेट्रोल की टंकियां निर्मित कर ली है कि बाहर की चिंगारियां आके उनके घर में आग लगा जाती है। मैं कहता हूं तुम ध्यान करके, साक्षी भाव को विकसित करके इन पेट्रोल की टंकियों को पहचानो कि ये रही चिंगारी, ये रहा पेट्रोल। अब मैं कब तक ये आग लगाता रहूं भाई? तो आज नहीं तो कल तो निकालो तो सही है पेट्रोल भाई। पेट्रोल निकाल दोगे फिर हजारों चिंगारियां और आने दो, तुम्हारे घर में तो आग लगना बंद।